हो जाती है ऐसी शंका, स्वाभाविक है। प्राकृत लोगों को, चाहे देवता क्यों नहीं हो, हमें हमारी लीला समझना अत्यंत कठिन है। हाँ, अतएव शंका हो सकती है। इस तरह से ब्रह्मा जी अब भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लग गए, स्तुति करने लग गए। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति थी। हाँ, इस तरह से एक महत्व का श्लोक कहते हैं, नौमीड्यति भवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसजे कबल भित्र विषणवेन लक्ष्मस्तिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुपांगज इनको स्वीकार करते हैं। ये पशून पातीति पशुपः नंदः तस्य अंगात जातः इति पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। इस तरह से ये नंदपुत्र हैं। इस तरह से ये कहते हैं, प्रभु ये आपका श्री विग्रह मुझ पर कृपा करने के लिए है, स्वेच्छामय है, न तो भूत में यस्य कोपी। ये महाभूतों का बना हुआ नहीं है, ये आकाश वायु तेज जल, ये पृथ्वी इसका बना हुआ नहीं है, पांच भौतिक शरीर नहीं है। न तो भूत में यस्य कोपी नेसे महित्व वसितुम मनसांतरेण। साक्षात शब्द का प्रयोग किया, ये साक्षात प्रभु आपका श्री विग्रह परमात्मा है। हाँ, लंबी चौड़ी स्तुति की, बहुत लंबी चौड़ी। जबकि हाँ, इतना समय नहीं सबकी व्याख्या हो। चलिए, भगवान ने इनको वर प्रदान किया, ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। अब तो भगवान अपने इनका कौमार अवस्था समाप्त होता है। अब पाउगंडी स्थिति में अब प्रवेश किया। 5 वर्ष के आगे बढ़ गए, 6 वर्ष के हो गए, 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब तो नंदराय जी ने इनके लिए गैयों को कर दिया इनके साथ में। ये गैया चराने लग गए, गैयों को चराते, ग्वाल बालों के साथ में विहार करते, सायंकाल को लौट जाते। ग्वाल बाल इनके सखागण बोले कि इनसे अत्यंत स्नेह करते, इनके बिना उनको भी चैन नहीं मिलती। जैसे कि गोपियों को श्री कृष्ण के देखे बिना इनको चैन नहीं मिलती। इस तरह से एवं वृंदावनम श्रीमद कृष्ण प्रीत मना पशून, बोले कि संचारयन, बोले कि अद्रेहे, गोवर्धन की तलेटी में जो है गैयों को चराते, अपने ग्वाल बालों के साथ में कहीं पर गान करते, कहीं पर बंसी बजाते। इस तरह से ग्वाल बालों के साथ नृत्य गान करते, खेलते। तो ग्वाल बाल भी, जबकि मैया यशोदा लाला को स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र से रेशमी पीतांबर को धारण करा देती, और हारावली उनके गले में कई तरह के जो है रत्नों की माला पहरा देती, कटी में करघनी रत्न जटित पहरा देती, चरण में नूपुर, मस्तक पर महार मुकुट जो कि धारण करा देती। ये मुकुट की संपत्ति एक तरफ, सारे विश्व की संपत्ति एक तरफ। ऐसे मैया अपने लाला को सजा देती और गैया चराने के लिए भेज देती जंगल में। ग्वाल बाल उस मुकुट को हटा करके अपनी बनाई हुई पत्ते और फूलों का बना हुआ मुकुट वो धारण कराते। इनके कपोल पर, उनके जंघों पर तरह तरह के गेरू इत्यादि धातु से उनके लिए कई चित्र बनाते। तो कोई पद संवाहन करता, उनके चरण को दबाता। इस तरह से कोई उनके मस्तक को अपने गोद में लेकर के, इस तरह से ये ग्वाल बाल इस तरह से स्नेह पूर्वक अपने सखा के साथ में इस तरह से आनंद लेते। श्री दामा नाम करके इनके एक सखा थे। ये बोले, भैया बड़े जीभ में पानी आ जाता है। क्यों भैया? बोले कि यहीं पर पास में ताल बन है, जब पके हुए ताल वृक्ष गिरते हैं
उनकी सुगंधी जब आती है तो जीभ में पानी चलने लग जाता है। तो क्या भैया वहां क्या जा नहीं सकते? बोले कि भैया जा नहीं सकते। क्यों? वहां धेनुकासुर रहता है और गधे के रूप में रहता है, जो जाता है मार डालता है, और कई गधे उसके साथ में रहते हैं। चलो हम चलें। श्याम सुंदर आगे हो लिए, सब ग्वाल वाल पीछे चल पड़े। लेकिन दाऊ जी कुछ जब ताल बन के समीप में पहुंचे कि दाऊ जी श्याम सुंदर को पीछे करके आगे हो गए, आगे हो गए। बोले कि कन्हैया, बोले कि ये गधे हैं, दुलत्ती मारते हैं, तुमको चोट लग जाएगी, तुम पीछे रहो, मैं आगे चलूंगा। दाऊ जी अपने कन्हैया भैया से बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते। मैया पूछती, लौटते जब वन से, मैया पूछती तेरा दाऊ भैया तेरे को मारता पीटता तो नहीं है, कहीं तेरे से ही गैया तो नहीं घिरवाता है? तो श्याम सुंदर कहते नहीं मैया, मेरा दाऊ दादा तो मुझसे इतना स्नेह करता है, इतना प्रेम करता है कि खट्टे मीठे फलों को, खट्टे वट्टे फल तो अपने खाता है, मीठे मीठे फल हमारे लिए चुन करके लाता है, अपने सब गैयों को घेरता है, मुझे घेरने नहीं देता। दाऊ दादा मुझे अत्यंत मुझसे स्नेह करता है, प्रेम करता है मैया। इस तरह से ये कहते दाऊ जी आगे हो गए। जाकर के तालबन में एक ताल वृक्ष को पकड़ करके बलदेव जी ने जोर से हिला दिया। ताल वृक्ष को हिलाना कोई साधारण बात है, ये बलदेव जी में कितना बल है इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। हिला दिया, भदाभद पके हुए फल गिरने लग गए उनका शब्द सुन करके। और ये धेनुकासुर गधे के रूप में आकर के बलदेव जी की छाती में दुलत्ती लगाई। लेकिन जैसे हाथी पर फूल का प्रहार करो, हाथी को कोई कष्ट नहीं, इस तरह से बलदाऊ जी जरा भी कुछ कोई कष्ट हुआ ही नहीं। फिर दोबारा वो तैयार होकर के जैसे दुलत्ती फेंकी, बलदेव जी ने उसके दूसरे दोनों पैरों को एक साथ पकड़ लिया और घुमा घुमा के एक ताल वृक्ष पर ऐसे दे मारा कि लीद के साथ प्राण भी निकल गए। और लेकिन इतनी शक्ति से मारा कि वो ताल वृक्ष टूट करके दूसरे को तोड़ा, उसने तीसरे को तोड़ा, ऐसे सैकड़ों वृक्ष टूटते हुए चले गए। इतनी शक्ति से मारा होगा, सैकड़ों वृक्ष टूटते हुए चले गए। इस तरह से नैतत चित्रम, और बोले कि सारे जंगल के ताल वृक्ष कांप गए। तालाश्च कंपिरे सर्वे महाबाते रीतायव, जैसे कोई आंधी आई हो, इस तरह से। नैतत चित्रम भगवती यनंते जगदीश्वरे, ये भगवान अनंत हैं, शेष हैं, जगदीश्वर हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तब इसके धेनुकासुर के मरने के बाद इसके जाति वाले सब कौ करते हुए और आए, लेकिन सबको पकड़ के श्याम सुंदर ने, श्री कृष्ण ने लीला से ही सबका वध कर डाला। जब से आनंद पूर्वक गोप ग्वाल सब यहाँ आनंद लेने लग गए। निर्भीक स्थान हो गया। श्याम सुंदर जब वन में जाते हैं, गैयों को चराते हैं, जब तक ये गोपियां विरह से संतप्ता ये गोपियां प्रतीक्षा करती हैं श्याम सुंदर कब आएंगे वन से। जब गैया चरा करके ये लौटते तो सब गोपियां स्नान आदि करके अपना सब घर के किनारे लगी हुई मार्ग के दोनों बगल भीड़ रहती। संध्या काल में ये सब श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती रहती। तंगो रजस क्षुरित कुंतल बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वनंत मनुगै रनुगीत कीर्ति गोप्योदिक्षत दृशो जगमन समेता। श्याम सुंदर अपनी इन गोपियों की प्रसन्नता के लिए किसी गोप के कंधे पर हाथ रखे हुए बीच बीच में बंसी को लेकर के अपने अधर पर रखकर फूंक देते। इस तरह से ये गोपियां दर्शन करके निहाल हो जाती। ये दिन भर के विरह ताप से संतप्ता ये गोपियां दर्शन करके कृत्य हो जाती, आनंद में विभोर हो जाती। बस
दिन भर का संताप इनका दूर हो जाता। फिर जहुर विरहजम विरहजन्य जो कष्ट इनका सब समाप्त हो जाता। ये श्याम सुंदर के मुख को देखती हुई तृप्त नहीं होती थी। जब ये पलक आंख पर गिरते तब ब्रह्मा को खरी खोटी सुनाती। अरे ब्रह्मा, नेत्र पर ये पलक क्यों बना दिया? ये बार बार पलक आके गिरते हैं और दर्शन में बाधा पहुंचाते हैं, श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा पहुंचाते हैं। ये कहती हैं, देखन देरी मोटी बैरी न पलके, देखन देरी मोटी बैरी न पलके, निरखत रूपा मदन मोहन को, निरखत रूपा मदन मोहन को, आये पड़ी बजरसी सलके, देखन देरी मोटी बैरी न पलके, आगे जागे धेनु चले पीछे नंदनंदन, गोचरन राज मंडी तजल के, देखन देती मोटी कुंडल श्रवण कोटि रवि पसरे, परत कपोलन पर छुझल के, देखन देती मोटी नंददास जनन की यह गति, तड़फत मीन भाव बीन जल के। या तरह ये गोपियां अपने नेत्र पर पलक बनाने वाले ब्रह्मा को खरी खोटी सुनाती और श्याम सुंदर का दर्शन करके आनंद में भर जाती। एक बार की बात है, ये ग्वाल बाल कुछ तो भूल से गैयों को लेकर के गए, जिसमें कालिए ह्रद में जिसमें कालिए नाग रहता था, उस दुष्ट विषाक्त जल को पी लिया तो कुछ ग्वाल बाल मर गए, गैया भी मर गईं, सब पड़े हुए हैं। श्याम सुंदर को पता लग गया, भगे भगे वहां पर गए, अपने इच्छा मृत वर्षिण्या स्वनाथन समझी भैया देख करके सबको जिला दिया। सब उठ करके खड़े हो गए। तो विस्मिता ग्वाल बाल बोले, भैया हम तो मर गए थे, कैसे जी गए? दूसरा बोला, अपना कन्हैया दादा की कृपा से जी गए। ले सर, ये मरे हुओं को जीवित कर देते हैं, तो भी ये ग्वाल बाल इनको अपना सखा ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते। भगवान नहीं मानते, अपना सखा मित्र मानते हैं। यही बात है, सख्य भाव तभी परिपुष्ट होता है, सख्य भाव। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी की सेवा होती पहले, उनमें जबकि विट्ठल गोस्वामी वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल गोस्वामी सेवा करते, उनके पुत्र 7 पुत्र थे जो अपने श्रीनाथ जी की सेवा होती। उसी समय में 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी महाराज के और 4 शिष्य विट्ठल गोस्वामी बाद के सूरश्याम, ये सूरदास जी, कुंभनदास जी, गोविंददास जी, कृष्णदास जी, शीत स्वामी, नंददास जी इत्यादि, ये सब अष्ट सखा कहलाते हैं। ये अष्ट सखा थे। ये इनमें से गोविंद स्वामी गोविंददास जो थे, भगवान श्याम सुंदर के परम मित्र। मित्र तो सब थे, लेकिन ये प्रकट श्याम सुंदर से ये क्रीड़ा करते। एक समय की बात, एक बार ये जबकि पुजारी लोग पूजा करके और पट बंद करके चले जाते, ये दरवाजे के समीप में जाके चुटकी बजाते, भगवान निकल आते। ये दोनों मिलकर के और गोवर्धन की तलेठी में गिल्ली डंडा खेलते। श्याम सुंदर गोविंदास की एक ले आइए। अब एक भंगी का बालक, वो भी भगवान का प्रेमी भक्त था, भगवान का भक्त था। ये भंगी बालक, भगवान के यहाँ कोई जाति भेद नहीं है, जो भी भक्त हृदय भगवान उस पर कृपा करते हैं। ये भंगी का बालक श्रीनाथ जी का खिड़की से दर्शन कर लेता, बस दिन भर के लिए उसको आनंद। लेकिन पुजारियों ने देखा भंगी की दृष्टि पड़ती है ठाकुर जी पर, अतः वहां टटिया लगाई दी, टटिया लगाई दी। अब तो उसको दर्शन नहीं मिला, उसने अन्न जल छोड़ दिया। भंगी के बालक ने अन्न जल छोड़ दिया, कृष हो गया। जब
ये विठल गोस्वामी के बड़े पुत्र गोवर्धन नाथ जी को स्वप्न हुआ कि देखो ये भंगी का बालक मेरा भक्त है और खिड़की से मेरा दर्शन कर लेता। पुजारियों ने उस खिड़की में टटिया लगा दी, जो दर्शन बंद हो गया। वो बड़ा दुखी है, प्राण छोड़ने को तैयार है, तुम संभालो उसको। जबकि गोवर्धन नाथ जी ये वल्लभ कुल संप्रदाय के सेवक लोग जो हैं, जो भगवान की सेवा में जाते हैं, वो किसी की छाया भी नहीं पड़ने देते। स्नान करने के बाद किसी की छाया नहीं पड़ने देते, भगवान की सेवा में जाते हैं। तो जबकि उनने सुना भगवान कह रहे ये मेरा भक्त है, प्रातः काल उठते ही उस भंगी के बालक को ढूंढते हुए वो रास्ते पर मंदिर के दीवार से चिपका हुआ, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, क्लेश हो गया है। उस बालक को देख करके और गोवर्धन नाथ जी उसको छाती से लगा लिया, अपने गोद में भर करके छाती से लगा लिया। बोले कि तू ही वो भगवान का परम प्रिय बालक है। उस रोज से पुजारियों से कह करके टटिया खुलवा दी। बोले कि नहीं, ये दर्शन करेगा। हाँ, ये भंगी का बालक भी गोविंद स्वामी के साथ में जाता। जब गिल्ली डंडा ये दोनों खेलते तो दूर खड़ा होकर के ये तमाशा देखा करता। एक बार की बात है, गिल्ली डंडा श्याम सुंदर श्रीनाथ जी से ये गोविंद स्वामी खेल रहे थे कि बोले बीच में ही, देखो भैया मुझे लघुशंका जाना है, लघुशंका जा करके हाथ पैर धो के आचमन करके मैं जब तक आऊँगा, जब तक तुम बैठो। हाँ, सुस्ताओ, जब हम आते हैं अभी दाव चुकाएंगे पीछे। गोविंद स्वामी चले गए लघुशंका के लिए, जब तक भंगी के बालक को बुला लिया। अब उससे गिल्ली डंडा खेलने लग गए। बात की बात में उसको हरा दिया, हरा करके उसको घोड़ा बना करके उसके पीठ पर चड्डी खा रहे थे। ये श्रीनाथ जी पीठ पर चड्डी खा रहे थे कि इतने में गोविंद स्वामी आ गए, सुखट उसे अलग हो गए। पर गोविंद स्वामी कहते हैं, अच्छा लल्लू, मैंने देख लिया है तुमको, भंगी से छी गए तुम। तो बोले कि अब नहाना पड़ेगा, स्नान करके तब जाओगे। बोले कि नहीं भैया, हमको तो ठंड लगेगी, हम तो नहाएंगे नहीं। बोले कि नहाओगे नहीं तो सबको भ्रष्ट करोगे वहां मंदिर में जा करके। बोले कि नहाना पड़ेगा। बोले कि नहीं भैया, मैं नहाऊंगा तो नहीं, मुझे ठंड लगेगी। अच्छा, नहाओगे नहीं तो छींटा तो दो लोगे, छींटा। हाँ, बोले कि छींटा तो दे लूंगा। बोले कि चलो छींटा दे। वहां कुसुम सरोवर में गए। कुसुम सरोवर में वहां जा करके अपने पीताम्बर को ऊपर उठा करके और जैसे जो है घोटू पर्यंत पानी में जैसे नीचे उतरे, छींटा देने के लिए, पानी लेने के लिए झुके कि गोविंद स्वामी ने खट धक्का दे दिया। धक्का दे गड़प इतने पानी में हो गए, सारा बागा वस्त्र भींच गया। गोविंद स्वामी बोले कि अब ठीक है। तो अब ये भगे भगे जब तक कि प्रातः काल हो गया, घंटी बज गई मंदिर में। हाँ, तो भगे भगे ठाकुर जी तो मंदिर में प्रविष्ट हो गए। जो विठल गोस्वामी आज जो है सेवा में है, जब वस्त्र से पानी चुचाते हुए देखा, हाँ, इनके भी प्रत्यक्ष थे ठाकुर जी। बोले कि लाला ये क्या बात है। ठाकुर जी बोले, अब बिना बोले आप लोग जो है सेवा करिए, जो कथा में बधा न पो, आप लोग बातचीत किए बिना अगर काम करें तो ठीक है। हाँ, इस तरह से जबकि हाँ, जब गोस्वामी जी ने पूछा, लाला ये क्या बात है, कैसे वस्त्र कैसे भींजे हैं। बोले कि गोविंदा ने हमको धक्का दे दिया। अच्छा, खबर भेजी, आदमी को भेजा, गोविंद को बुला लाओ। गोविंद जी को जा करके सेवक ने जा करके कहा, आपको गोस्वामी जी बुला रहे हैं। गोविंद स्वामी समझ गए रात वाली बात होगी, आकर के मंदिर के सामने खड़े हो गए। अब विठल गोस्वामी जोर से पूछते हैं, क्यों रे गोविंदा, तेने लाला को धक्का कैसे दिया। तो गोविंद स्वामी ठाकुर जी के मुंह की तरफ देखते हैं तो मंदिर से इशारा होता है, वो भंगी वाली बात मत कह दियो। ले होता जब जब पूछे ये विठल गोस्वामी, जब क्यों रे गोविंदा, बोलता क्यों नहीं है। बोले कि कैसे लाला को धक्का कैसे दिया। तब ये गोविंद स्वामी ठाकुर जी की तरफ देखें,
उधर से इशारा हो, वो बात मत कह दियो, नहीं तो हम पर डांट पड़ेगी। गोविंद स्वामी ने देखा मुझ पर डांट पड़ जाए कोई बात नहीं, मेरे सखा पर डांट नहीं पड़नी चाहिए, कोई बात नहीं। सुन लिया। इस तरह से होता है सख्य भाव। ये सख्य भाव ऐसे होता है, अपने सखा में ऐश्वर्य का दर्शन करना नहीं होता है। सख्य को भी समझना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही मित्रता नहीं हो जाती है, बड़ा बड़ा त्याग करना पड़ता है। हाँ, ऐसे। जबकि ये सब ग्वाल बाल देख रहे हैं, बोले कि हमारे कन्हैया ने हमको मरते हुए जिला दिया, लेकिन फिर भी इनमें भगवत्ता बुद्धि नहीं हो रही है, ये भगवान है ऐसा नहीं मानते, ये अपना मित्र है। बस ऐसे ही सख्य भाव सिद्ध होता है, परिपुष्ट होता है सख्य भाव। हाँ, अब ठाकुर जी ने सोचा ये कार्य रस से हमारे ग्वाल बालों को और सबको जो है बड़ा कष्ट होता है, इसलिए इस कालिए नाग को यहाँ से भगाना चाहिए। एक बार दाऊ जी को ब्रज में ही छोड़ करके अपने कुछ ग्वाल बालों के साथ में आकर के और कदम वृक्ष पर चढ़ करके एक डाली पर और कूद पड़े काली दह में। जबकि काली नाग के द्वारा सारा जल विषाक्त हो गया था, वो हृद का जल सब विषाक्त, कोई ऊपर से पक्षी उड़े वो जल करके नष्ट हो जाए। यहाँ पर जबकि ठाकुर जी कूदे, उनके धमाके को, ये आवाज को सुन करके ये 100 फण वाला ये कालिये नाग निकल करके देखता है। क्रीडंतम अप्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम, ये देखता है अकुतो भयम, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, न तो विषाक्त जल से डर है न किसी से डर। विषाक्त जल में तैर रहे हैं, आनंद से क्रीड़ा कर रहे हैं। तब तो ये आकर के अपने दांतों से और इन पर प्रहार करने लग गया। संदस्य मरम सुरुषा, मारे क्रोध के, और इस तरह से दंतों का प्रहार काटने लग गया, विष का वमन करने लग गया। लेकिन ठाकुर पर कोई असर नहीं है, कोई यशोदानंदन पर कोई असर नहीं इसके विष का। जबकि इसने देखा मेरी जहर का इस पर कोई असर नहीं, तब इसने सोचा पूंछ में लपेट करके इसको तोड़ दें, इसकी हड्डी फसली तोड़ दें, तब ये मर जाएगा। ऐसे उसने पूंछ में लपेट करके और कसता जा रहा है। लेकिन ठाकुर जी ने देखा जरा तैरने से हाथ पैर जरा थक गए हैं, आराम से जरा यहाँ आराम कर ले, बस उसके पूंछ में लिपटे हुए पड़े हुए हैं। जबकि यहाँ के ग्वालवार रोते बिलखते, कुछ तो मूर्छित हो गई, रोते हुए जाकर के ब्रज में सूचना दी नंदराय जी को। यशोदा जी ने सुना कि मेरा लाला कन्हैया काली दह में कूद पड़ा, ये बावरी हो गई, पागल हो गई, केस खुला हुआ, छाती पीटती भई, ये भक्ति हुई कन्हैया कन्हैया करती हुई। और अगर दाऊ जी बलदेव जी नहीं होते तो यशोदा निश्चय करके काली दह में कूद पड़ती। जाकर के बलदेव जी सारे ब्रजवासियों को रोक रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं, कन्हैया कन्हैया सब चिल्ला रहे हैं। गायों के भी नेत्रों से अश्रु जाकर के किनारे पर देख करके सर्प के शरीर में लिपटा हुआ वो कन्हैया का शरीर, सबकी दशा खराब है। तब दाऊ जी जोर से बोले, भैया कन्हैया देख ब्रजवासियों की दशा खराब है। बोले कि जल्दी तू ज्यादा देर तक खेल मत कर। जबकि अपने दाऊ दादा के शब्दों को सुना, श्याम सुंदर अपने शरीर को मोटा बनाने लग गए। जैसा मोटा बनाया, कालिये का शरीर टूटने लग गया, तो खट ढीला छोड़ दिया। अब ये फिर अपने फणों से उन पर प्रहार करने लग गया, दांतों से काटने लग गया कि ठाकुर जैसे उसका मध्य का फण झुका कि कूद करके ठाकुर जी उसके फण पर चढ़ गए। देखा बहुत बढ़िया स्थान है, बड़ा चिकना स्थान है, नाचने की मन में आ गई। देवताओं ने देखा ठाकुर जी नृत्य करना चाहते हैं, सूखा साखा नृत्य ठीक नहीं होगा,